अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरों के हिसाब से। तो शुरुआत तो करेंगे इसी से रिलेटेड, कोविड से रिलेटेड। बट अभी ये खबर यहाँ पे हम कह सकते हैं नेगेटिव ज़्यादा नहीं रही। मतलब आप सभी लोगों को पता है कोविड का जो ग्राफ है लगातार हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। सेकंड वेव ही सबसे ज़्यादा डेंजरस थी। अभी थर्ड की बात करें तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रिपरेशंस हो चुके हैं। बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट का तो ये भी मानना है कि थर्ड वेव आएगी भी नहीं। वो तो बात की बात है, अननेसेसरली उसमें हम लोग यहाँ पे मतलब फोकस नहीं करेंगे। देन अगर देखा जाए तो यहाँ पे और एक एडवांटेज वाली चीज़ है एंड वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन भी बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग को यहाँ पे चलते हुए फिलहाल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। उसी के साथ साथ देखा जाए तो बहुत सारे अलग अलग वैक्सीन भी अभी भारत सरकार यहाँ पे अप्रूव करने में हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो जितना ज़्यादा वैक्सीनेशंस अवेलेबल रहेंगे उतना ही तेज़ी से हर कोई यहाँ पे क्या करेंगे, वैक्सीनेशन की ओर बढ़ सकते हैं। सो अभी तक अगर मैं कितने वैक्सीन यहाँ पे अप्रूव हो चुके हैं तो आप सब लोग पता है कोवैक्सीन हो चुकी है, देन उसी के साथ साथ कोविशील्ड हो चुकी है, स्पुतनिक वी हो चुकी है, उसी के साथ साथ मॉडर्ना की भी हम लोगों ने न्यूज़ यहाँ पे देखी थी। तो ऐसे बहुत सारे वैक्सीन यहाँ पे अप्रूव हो चुके हैं। सो इसका फ़ायदा ज़रूर पूरे भारत को होगा एंड अल्टीमेटली अगर हम लोग बात करें तो कोविड भी इसके चलते कम होते हुए हम लोग को देखने को ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। मतलब एक जो रीज़न था बाज़ार को मिलता था कि कोविड के चलते, कोविड से बाज़ार को कोई डर नहीं लगता था, बाज़ार को डर लगता था तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से एंड वो थी लॉकडाउन। सो अगर इसी तरीके से अगर ग्राफ नीचे से चला जाएगा तो डेफिनेटली जो बड़ा लॉकडाउन हम लोग को देखने को मिलता था उसके तो चांसेस ही अभी ऑलमोस्ट यहाँ पे ख़त्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो बहुत ही अच्छी खासी ये खबर हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। छोटे मोटे खबरें आते रहेंगे बट इससे बाज़ार को बहुत बड़ा डैमेज होगा उसके चांसेस बहुत ही अभी रेयरली नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो वापस अर्निंग की ही हम लोग बात करेंगे। यस, बट इस वक्त की अर्निंग अलग है। क्वार्टर 4 खत्म हो चुका है, आप सभी लोग पता है। क्वार्टर 1 की अर्निंग दोस्तों यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलने वाली है। यस, क्वार्टर 1 की अर्निंग यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है एंड इस हफ्ते की अगर मैं बात करूँ, मतलब अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो ये जो 5 से 6 दिन, इनफैक्ट अगर हम लोग यहाँ पे कहें तो सैटरडे भी काउंट करेंगे क्योंकि अर्निंग सैटरडे के दिन भी आती है। तो बहुत बड़े बड़े कंपनी के नंबर भी यहाँ पे आने वाले हैं। मतलब चलो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कौन से कंपनी के नंबर्स हैं। थोड़ा सा अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। ये देखिए 5 जुलाई से यहाँ पे स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, से 11 जुलाई तक ये हफ्ता यहाँ पे चलने वाला है। सो अगर मैं यहाँ पे नीचे चला जाता हूँ धीमे धीमे करके तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कंपनीज के नंबर। तो बहुत बड़ी एक कंपनी अगर आपको देखनी है तो कौन सी कंपनी के साथ शुरुआत होने वाली है अर्निंग, तो 8 जुलाई के साथ यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं क्वार्टर 1 की ज़बरदस्त धमाकेदार शुरुआत करेगा एंड वो भी करेगा TCS। इसके पहले भी नंबर्स है बट मैंने जैसे कहा बहुत बड़ा या फिर निफ्टी 50 वाला कंपनी, इंडेक्स वाला कंपनी या फिर पूरे सेक्टर का नंबर 1 कंपनी IT सेक्टर का, ये अपने नंबर्स पेश करेगा 8 तारीख को, राइट। सो यहाँ से शुरुआत यहाँ पे होगी। उसके बाद आप देख सकते हैं डेल्टा कॉर्प, ये भी 9 तारीख को अपने नंबर्स यहाँ पे पेश करेगा। देन आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे कंपनीज के नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। देन एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट इस वक्त बहुत ही जल्दी नंबर्स अपने पेश कर रहा है 10 जुलाई को। इतना जल्दी एवेन्यू सुपरमार्ट में अभी तक नंबर पेश नहीं किए थे। देन अगर आप लोग देखोगे और भी बहुत सारे कंपनीज है, थोड़ा फास्ट जाएंगे अभी। आप देख सकते हैं यहाँ पे माइंड ट्री IT सेक्टर वाली कंपनी। देन अगर हम लोग कहें तो इन्फोसिस के नंबर्स यहाँ पे रहने वाले हैं, LTTS के नंबर्स। ये सारे नंबर्स कब रहेंगे, ये आगे के इसमें। अभी तक अगर हम लोग बात करें 11 जस्ट जुलाई की अगर हम लोग बात करें तो डीमार्ट एंड उसी के साथ साथ TCS एंड डेल्टा कॉप, ऐसे कुछ बड़े कंपनीज फिलहाल तो देखने को मिल रही है। ये आगे के नंबर थे जो मैंने आप लोगों को बता दिया, बट ये भी नंबर इंपॉर्टेंट है। ये जो आगे के नंबर है ना, इनकी भी प्रिपरेशन दोस्तों इसी हफ्ते से शुरू होगी, तो इसीलिए इनके ऊपर भी नज़र रखनी है। ऐसा नहीं मार्केट मैंने आपको सिखाया कि मार्केट में इवेंट यहाँ पे रहेगा तो वो बहुत पहले से ही क्या करते हैं यहाँ पे चीज़ों को, मतलब पहले से ही ये सारी चीज़ें प्रेडिक्ट करना शुरू यहाँ पे कर देते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों ने इसके ऊपर फोकस रखना चाहिए। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें IPO एंड लिस्टिंग की, यस, यहाँ पे हम लोग को 2 IPO वापस एंटर होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड उसी के साथ साथ GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। ये 2 IPO हम लोग को 7 जुलाई को ही यहाँ पे स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले। 7 से 9 तारीख तक इनका IPO ओपन रहने वाला है। दोनों IPO से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने बनाकर वहाँ पे रखा हुआ है। सो इन दोनों IPO से रिलेटेड डिटेल वीडियो अगर आपको देखना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम से रिलेटेड भी आप लोगों को एक लेवल वहाँ पे बताया जा चुका है। सो ज़रूर अगर आप चाहो तो इन वीडियोज़ को भी यहाँ पे कवर अप कर सकते हो। उसी के साथ साथ ये तो IPO के ओपनिंग की बात हो गई, अभी लिस्टिंग की भी बात कर लेते हैं। तो एक IPO आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है जो कि हम लोगों को 5 तारीख कल से ही यहाँ पे ओपन होते हुए देखने को, ओपन मतलब बाजार में लिस्ट होते हुए देखने को मिलने वाला है एंड वो है IPL, इंडियन पेस्टिसाइड। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है एंड इसी से रिलेटेड क्या परफॉर्मेंस रहेगा वो हम लोग को यहाँ पे देखना है। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 29 टाइम्स यहाँ पे हम लोग को वो सब्सक्राइब होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल चुका था। सो एक लिस्टिंग है
एंड 2 आईपीओ की लॉन्चिंग है। तो ये भी हफ्ता इस आईपीओ के बाजार से यहाँ पे ज़बरदस्त बिजी रहने वाला है। एंड इनफैक्ट मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, कुल मिलाकर 11 आईपीओज यहाँ पे आने वाले हैं सिर्फ जुलाई मंथ की मैं बात करूँ तो हर हफ्ते कोई ना कोई आईपीओ आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले। सो जो भी आईपीओ अच्छा रहेगा या फिर जहाँ पे अच्छा खासा लिस्टिंग गेन, हेल्दी लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा है, वहाँ पे भी अगर आप चाहो तो थोड़ा सा रिस्क लेके आगे वहाँ पे बढ़ सकते हो। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यहाँ पे जो नेक्स्ट पे हम लोग को रिलीज़ होते हुए यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, तो इससे रिलेटेड भी मतलब अलग अलग टाइप के पीएमआई डेटाज हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलते रहते हैं। तो वही चीज़ अभी हम लोग को यहाँ पे देखनी है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट कंपोजिट पीएमआई का डेटा, सर्विस पीएमआई का, ये सारा डेटा जो जून मंथ का था अभी जून खत्म यहाँ पे हो चुका है। सो 5 जुलाई को ही कल के दिन के हिसाब से हम लोग को ये सारे डेटाज यहाँ पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो इसका भी प्रभाव बाजार के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से रहता है। मैं ऑलरेडी आप लोगों को कुछ चीज़ें यहाँ पे बता चुका हूँ। ये जो डेटा बार बार यहाँ पे आता है, इसका जो इम्पैक्ट रहता है बाजार के ऊपर ओके रहता है, बट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स अगर हम लोगों को देखने को मिलते हैं तब बाजार के ऊपर मेजरली इसका इम्पैक्ट हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो इसके ऊपर भी आप लोगों ने अच्छी तरीके से फोकस जमा के रखना है। देन दोस्तों एज यूजुअल आप सब लोगों को पता है आरबीआई के ऊपर भी फोकस रखना होता है। हर हफ्ते की अगर हम लोग बात करें तो अभी आरबीआई की ओर बहुत ही ज़्यादा फोकस रखा जाता है। बहुत सारे अपडेट्स आरबीआई की ओर से हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो इनके ऊपर भी फोकस रखना है। मतलब इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर भी आप लोगों की नज़र वहाँ पे होनी चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें भारत सरकार, फाइनेंस मिनिस्टर, इनके ऊपर भी फोकस रहनी चाहिए। अभी आप लोगों ने पिछले हफ्ते भी देख लिया, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स है उनके लिए इंसेंटिव लाए थे, अलग अलग पैकेजेस लेके आए थे। नेट पावर की अगर हम लोग बात करें, नेट से जुड़े हुए जितने भी कंपनीज है इंटरनेट से रिलेटेड, उनको भी अलग अलग चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जा चुकी थी। डेवलपमेंट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो इन चीज़ों का फ़ायदा हम कह सकते हैं बहुत सारे कंपनीज को एंड स्टॉक्स को वहाँ पे होता है। हालांकि मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया था, आप लोगों ने देखना चाहिए कि ये जो फ़ायदा है कौन से कंपनीज को यहाँ पे मिल रहा है। अगर कोई स्ट्रगलिंग सेक्टर को मिल रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, वो ट्रेडिंग के लिए जंप करेगा, बट इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसे सेक्टर बिल्कुल भी ठीक नहीं होते क्योंकि वो स्ट्रगलिंग है, राहत पैकेज जैसे हम लोग यहाँ पे कहते हैं। हाँ, अगर अच्छी कोई कंपनी है उसको इस चीज़ का फ़ायदा यहाँ पे होता है तो डेफिनेटली आप लोग वहाँ पे विचार कर सकते हो। बट यूजुअली ऐसे अच्छे जो स्टॉक्स रहते हैं या फिर हम कह सकते हैं जो ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी ना सरकार कुछ करेगी क्योंकि वो पहले से ही अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रही है। बट स्टिल हम लोग कह सकते हैं इसका जो फ़ायदा है वो ओवरऑल इंडेक्स को मिलता है, मार्केट को मिलता है। तो ज़रूर हम कह सकते हैं सरकार के जो भी मोमेंटम यहाँ पे रहते हैं, जो भी चीज़ें यहाँ पे चलती है, उसके ऊपर भी आप लोगों का यहाँ पे फोकस ज़रूर बने रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एफआईएस एंड डीआईएस एक्टिविटीज़, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है अभी जुलाई मंथ स्टार्ट हुए, सिर्फ 2 ही दिन हुए एंड दोनों दिन में अगर आप देखोगे तो नेट सेलिंग ही हम लोग को फिलहाल देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें टोटल मतलब अगर, तो ये तो जस्ट अभी तक यहाँ पे शुरुआत है, इससे हम लोग कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। इनफैक्ट अगर हम लोग यहाँ पे पिछले मंथ की भी बात करें, अगर जून मंथ यहाँ पे हो चुका है तो यहाँ पे भी नेट सेलिंग देखने को मिल रही है, बट इतनी ज़बरदस्त देखने को नहीं मिली है। सो अभी भी अप्रैल मई जून ये तीनों मंथ में नेट सेलिंग ही एफआईएस की ओर से देखने को मिल रही है, बट स्टिल बाजार हम लोग को यहाँ पे टॉप लेवल पे ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हम कह सकते हैं थोड़ा सा ये सेलिंग, इसीलिए डॉलर इंडेक्स भी आप लोग वहाँ पे देख सकते हो। तो इसके चलते ये फॉरेन इन्वेस्टर से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें वही जिसकी जिक्र हम लोग कर रहे थे, डॉलर टू आईएनआर भी देखें तो बहुत ही अच्छी तरीके से रिकवरी देखने को मिल रही है। जो डॉलर लगभग 71 के आसपास देखने को मिल रहा था वो अभी लगभग 74.5 मतलब 75 तक जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं अगर जितना डॉलर मजबूत हो जाता है उतना ही हम लोग कह सकते हैं हमारे मार्केट के लिए थोड़ा सा यहाँ पे मतलब एक फॉरेन इन्वेस्टर की ओर से प्रॉफिट बुकिंग की यहाँ पे अलग अलग इंडिकेशंस यहाँ पे मिल जाते हैं। देन क्रूड ऑयल की बात करें तो आप क्रूड ऑयल भी देख सकते हो, चाहे वो WTI की बात करें या फिर ब्रेंट की अगर हम लोग बात करें, ज़बरदस्त अभी रिकवरी हम लोग को देखने को मिल चुकी है। इनफैक्ट बहुत ही टॉप लेवल पे भी ये सारी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो गोल्ड भी आप देख सकते हैं 50 के नीचे ही है फिलहाल, बट मैं ऑलरेडी आप लोगों को बहुत बार वीडियो में बता चुका हूँ, जिन्होंने भी गोल्ड हायर लेवल पर भी खरीदा होगा वॉट कि अगर मतलब यहाँ पे जो आप देख सकते हो कि ज़बरदस्त बीच में रैली आई थी, अभी भी कह रहा हूँ कोई आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। गोल्ड इक्विटी अच्छे इक्विटीज़ एंड गोल्ड ये ऐसी चीज़ है जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका ये देखिए लंबी अवधि का चार्ट ऐसे रहेगा। हाँ, प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आएगी, थोड़ा बहुत प्रेशर ज़रूर रहेगा, बट ये चीज़ें आप लोगों ने भूलनी नहीं चाहिए। और दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे एफएनओ की अगर यहाँ पे बात करें तो आप लोगों को पता है अलग अलग रेंजेस रहते हैं यहाँ पे। तो फिलहाल का जो रेंज यहाँ पे बताया जा रहा है
जो भी ये ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, हम लोग इन्वेस्टर है बट स्टिल एक नॉलेज के लिए अगर आप चाहो तो ये चीज़ों को रख सकते हैं। 15,600 से लेके 15,900 का जोन यहाँ पे बताया जा रहा है। आप सभी लोगों को पता है जो हाईएस्ट लेवल के ओआई रहते हैं, ओआई बिल्टअप रहते हैं, इस रेंज से हम लोग को एक अंदाज़ा यहाँ पे समझ में आता है कि कहाँ पे सपोर्ट या फिर रेसिस्टेंट रह सकता है। हालांकि आप सभी लोगों को पता है ये कोई चीज़ फिक्स नहीं होती है, कोई भी एक न्यूज़ दोनों साइड सपोर्ट हो या रेसिस्टेंट हो उसको इजीली ब्रेक वहाँ पे कर सकती है। बट एक अंदाज़ा लेने के लिए इस पॉइंट को भी अगर आप चाहो तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो यहाँ पे कवर कर लिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।